आपने मना करे कि भाई हूँ हमें राजनीति नहीं कर सकूँ, नए युवा बन दो, आई बात है। आप साहब मना करे, पर मैं साहब ने विश्वास दिलाऊँ इस बात में, इन जाते माते में इतना जना पूत देवदरा कार्यकर्ता ए अपने खर्चे हूँ और अपने मन में आया है। कोई भी ने कहीं फोन नहीं किया कि भाई आज बेटे हलना है, सभी आया नहीं जगह अपने तन मन और धन लगा के यहाँ आए। किसी ने ये आशा नहीं रखी कि मेरी गाड़ी का किराया कोई देगा, एक भी इंसान ऐसा नहीं। मैं साहब को बता दूं गुड़ा, मैं थोड़ी बात आप ही कह दूं कि आप लाल 5 साल कार्यकाल आप इलेक्शन नहीं लड़ता तो मोरो कहीं हाल हो, तो थोड़ियों में 1 मिनट लिए जिक्र कर दूं कि लाल 5 साल रे मो आपने जिणी कहो और कहने थे इलेक्शन लड़िया मोरो कितो कल्याण हुयो। 45 नई ग्राम पंचायत बनी और 45 सरपंच जगहों ने पहली बार सरपंच बनने का मौका मिलो। एक मैं भी वही हूँ, 9 आदमी हूँ, 2 पंचायत समितियां बनाई जिनमें मैंने भी मौका मिलो प्रधान बनने का। इतनी बड़ी पोस्ट में लास्ट अंतिम 100 रुपये बैठने वाला कार्यकर्ता को प्रधान बनने का मौका मिला। यदि हेमाराम जी इलेक्शन नहीं लड़ते और गुड़ामलानी के विधायक नहीं होते तो क्या 45 ग्राम पंचायतें बनती? हाँ बता दो, मेरे सामने मेरे पिता तोले बुजुर्ग बैठे हैं। और यदि पंचायत समितियां पूरे राजस्थान में 52 बनी, एक विधानसभा रे मोह आधी बन डाले और एक गुड़ामलानी रे मोह 2 पंचायत समितियां बना दी साहब। जिना 45 ग्राम पंचायतों बनी, जिना मिनी स्कूलों बनी वाला, सभा भवन बनया वाला, स्कूलों बनी वाला, कितो काम हो। और समिति रे माथे तो एक लो लाइन लगाऊं तो मन पूरा दिन लागे, मने भी लारे मारो पल्लो खोचे के 5 मिनट रो टाइम है सिर्फ। पर साहब रे एक मन में प्रस्ताव रह गयो, 2 बात रो हमेशा जिक्र किया करे साहब। पहली बात तो के मेरे हम बैठी यानी जगह जनता मैं मेरे भगवान समान है और मेरा मालिक है, हेमाराम जी का वर्ड है, मैं नहीं कहूँ। और इन मंच माथे आन यदि कोई जन प्रतिनिधि बोले तो जनता भगवान के समान है, मैं भी मानूं। और साहब हमेशा कटे ही कोई मैं मन से आए थोड़ी देर दूँ साहब मुझे वही नहीं लगा, ए मेरे भगवान है, ए मेरा मालिक है, ए भगवान है और ए मालिक है। आप नौकरी करो हरी तो और मालिक और एक बात तो मौका देना ही पड़ी हो मालिकों ने सेवा करने को। मैं साहब गुजारिश करूं कि आप इतना मालिक आज आप हम आयरा एक नौकर ने भागने नहीं देला, कटी जान नहीं देला, आई बात है कोई। और दूजी बात करे कि मने एक चीज रो पछताओ है, मैं वादो कर लियो और वादो पूरा नहीं कर सकियो, वो पानी पीने रो पानी की व्यवस्था कि मैं लाली बार कहो कि मैं पूरे पानी की व्यवस्था करूंगा थोड़े गुड़ामलानी की जनता के लिए, गुड़ामलानी जनता रे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं करूंगा तो थोड़े कने वोट मांगने नहीं हो। आ बात भी कही, आ बात बहुत बड़ी है और कठोर है, परंतु मैं साहब ने बताऊं कि कुछ देश की परिस्थितियां ऐसी हो गई 2 साल और आपका टाइम तो पूरा हो गया, परंतु देश की आ गई 2 साल, तो जनता आपको कार्यकाल बढ़ा 2 साल नहीं 5 साल इन वास्ते आज प्रक्रिया हुए। तकनीकी स्वीकृति एएस मतलब प्लानिंग, टीएस और एफएस और टेंडर लगने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। तो आपने पानी की व्यवस्था आपकी नजरों में आपने करानी है, जनता आसाव है। आपने यदि पानी के पूरा टेंडर करवा हमें अगलो देखो 5 साल दे इन्हें आपकी नजरों में आज जनता पानी पीनो सब है। आप लाला 2 साल कोरोना वो एक महामारी की वजह से गए, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और जनता आप बात करी धके नहीं लाओ, आप बात धके नहीं लाओ नहीं थी पानी वाली साहब ने विश्वास दे दो, क्योंकि 2 चीज कटे यदि मंच मिलो साहब ने मंच माते संबोधन करे तो 2 बात ही करे, एक तो मेरी जनता भगवान है और दूसरी मैं मेरी बात हो की बात की बड़ी बात पूरी नहीं कर सको। बात ने पानी की बात आप आगे नहीं लावेला, आपने दिन कार्य योजना पूरी तरह सिर मोर सटा दी है, मतलब ठेके लायक ऐलान कर दिए। इन वास्ते आप सब आया साहब ने जिन चीज माते ढूंढना है वे आप सब इंतजार करो। पिछले 43 साल के सार्वजनिक जीवन में और अपना नेतृत्व करते हुए हमेशा उन्होंने गुड़ामलानी की जनता का विकास किया। अब मैं रामजी काकड़ पूर्व चेयरमैन सेंट्रल कोऑपरेटिव बाड़मेर से वो आए और अपनी बात रखे। डोंगर राम जी दूर दराज से विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए आप लोग यहाँ सभी एकत्र हुए हैं।
इसमें मंच पे विराजमान सम्मानित आदरणीय आपके यहाँ के विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री श्रीमान हेमाराम जी, मंच पे विराजमान कुंवर साहब सम्मानीय सुरेंद्र सिंह जी, गोवर्धन जी साहब, राजाराम जी साहब, सोहन लाल जी, मंच पे विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आपने आगामी चुनाव हेमाराम जी को यहाँ से लड़ाने के लिए दूर दराज से अपने स्वयं के खर्चे से सुबह से यहाँ बैठे हो, इसलिए मैं साहब की तरफ से आपका बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहिए। अब रही बात के हेमाराम जी ने मना कर दिया कि इस बार मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, तो हेमाराम जी का मन तो आप सबको विदित है कि पिछले कितने चुनावों से मन नहीं था, लेकिन कैसी परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, कैसे लड़ा, वो आप सब इस बारे में जानते हैं। अब आज से पहले हेमाराम जी की जो कार्य करने की क्षमता, इनके दिमाग की जो कैपेसिटी कहते हैं, जोश कहते हैं, काम करने की 24 घंटों में कितने घंटे कर सकते हैं वो, उसमें भी कुछ न कुछ कमी निश्चित रूप से आई है, वो आप सबको पता होगा। पिछले जो पंचायती राज का पुनर्गठन हुआ था, उस समय से मुझे पता है कि रात को 2-2 बजे तक ये हाथ से मेहनत करते थे, किस राजस्व गांव को किस ग्राम पंचायत के अंदर जोड़ना है, किस पंचायत समिति में कौन सी, उसके बाद में जब सड़कों का मामला, विद्यालय कर्मोन्नत का मामला, पीएससी, सीएससी, पानी, बिजली, जो भी जन कल्याणकारी योजना है, उनके बारे में है। कभी अब इनकी अंतरात्मा की आवाज ये है कि मैं मेरा शेष जीवन जो सार्वजनिक जीवन नहीं जीकर व्यक्तिगत रूप से जीऊं। आप लोगों की अंतरात्मा में, आपके मन में ये आवाज उठी कि हम आप जाएंगे हेमाराम जी को तैयार करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो आपका मन जब खुश होगा तब ये हाँ भरेंगे, तब अंतरात्मा आपकी खुश होगी कि भाई जगह कौन किया वो सफल होगी हो। तो इनका भी कुछ मन और कुछ अंतरात्मा होगी ना, तो उस अंतरात्मा पे भी आप थोड़ा विश्वास, सोचो, विचार करो, विश्वास करते हुए फैसला करो। अब इनकी उम्र भी हो गई है, इनकी मानसिक क्षमता में भी वो नहीं रही है कि किसी प्रकार की टेंशन होती है इंसान के, तो वो जवानी में तो सहन करने की उसकी मानसिक कैपेसिटी तेज होती है, लेकिन बुढ़ापे में उनकी मानसिक कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। अब सुनना आप नहीं चाहते हो, लेकिन कुछ हकीकत पे तो विचार तो करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, मान रहे हैं कि एक हेमाराम बात आपकी, लेकिन ज्यादा जिद भी ठीक नहीं है, उसको मिल बैठ के कोई बात करके कोई सॉल्यूशन निकालो। आप लोगों की इतने साल तक, आप मुझे पता है निश्चित रूप से की सेवा की हेमाराम जी, तब आप इतने लोग अपने स्वयं के खर्चे से आके आज भी इनकी जयकारे और नारे लगा रहे और के ये लड़े। तो मेरा तो आपसे कहना है कि उसके साथ साथ आपका यह भी फर्ज बनता है कि इतने दिन तक आपने इन्होंने सेवा की, तो इनकी भी कोई मन की इच्छा जानो और इनके भी मन को आप खुश करें, ऐसी बात करो। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आज से पहले जो इन्होंने मत के रूप में आपको ताकत दी, आप लोगों ने इन्होंने पूरा का पूरा उस आपकी ताकत का सदुपयोग करने का कोशिश किया, लेकिन कोई काम पूरा सारा तो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, कई अधूरे भी रह सकते हैं, रह भी गए होंगे, तो आने वाला और भी कोई पूरा करेगा, उसको भी मौका दो और इनकी अंतरात्मा की आवाज भी सुनो। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद है। हेमाराम चौधरी, गुड़ामालानी से आई आवाज, गुड़ामालानी से आई आवाज। तेज सिंह जी पायला के सरपंच से अनुरोध करूंगा, आप आए, अपनी सिर्फ
तेज सिंह जी, सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा है, प्लीज तेज सिंह जी बोलने चाहिए कि नहीं? तेज सिंह जी आओ। तेज सिंह जी के बाद हमारे अपने नेता राजस्थान के माननीय पर्यावरण मंत्री हर दिल अजीज जननायक श्रीमान हेमाराम चौधरी साहब हमें संबोधित करेंगे। उससे पहले तेज सिंह जी आए और अपनी बात रखे। तेज सिंह जी पायलट सरपंच, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, तेज सिंह जी। आदरणीय हेमाराम जी साहब, गौर साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथि लोग और बुढ़ामांगनी क्षेत्र से पधारे हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आपसे तो मेरा ये निवेदन है कि हेमाराम जी को अपन यहाँ से खड़ा करें और 5 साल हो रहा काटो नहीं घोड़ा पड़ी बात है। आप मैं तो मरता आया, हमारी तो हार्दिक इच्छा है। हमके हेमाराम जी ने केन प्रकार थाने भाग दौड़ आपने करनी भाई। हेमाराम जी से बुजुर्ग है, मंत्री नहीं कर सके, बिना फालतू खर्चो नहीं करावनो करे। भगवान आपरी आत्मा, भगवान आपने ईश्वर सद्बुद्धि दे, खड़ा हुए भगवान करे जीते। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे नेता आदरणीय जननायक हेमाराम जी चौधरी साहब से, वो आए और अपनी बात रखें। हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी साहब। गुड़ामालनी की धरती को नमन, गुड़ामालनी की जनता को नमन और वंदन। मंच पर और सामने सभी बैठे मेरे देवतुल्य गुड़ामालन की जनता, आज आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मुझे पता है किस बात को लेकर आप उपस्थित हुए। आप के तरफ से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों की भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया। मैं आपकी भावनाओं का कदर करता हूं। मैं आज जिस मुकाम पर हूं वो सिर्फ आपकी भावनाओं की वजह से हूं। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो आज जिस मुकाम पर हूं, जिस स्थिति में हूं, ये कभी संभव नहीं हो पाता। ये जो संभव हुआ है वो आप गुड़ामालानी की इस देवतुल्य जनता की वजह से हुआ है। मुझे
इस बात का पूरा एहसास है। मैं इस बात को भूला नहीं हूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ से 6 बार विधायक चुना। आज की तारीख में बाड़मेर जिले में 6 बार विधायक मौजूदा तो विधायक हैं, उनमें मैं ही हूँ। दूसरे 5 बार या उससे भी कम समय के लिए चुने गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ या मुझमें कोई बहुत बड़ी कोई मैंने सेवा की हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का असीम प्यार, स्नेह, प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद ही इसका कारण है। अब आप लोगों ने मुझे देने में क्या कमी रखी, मुझे बताओ। अगर कोई कमी रही हो तो मैं फिर और आप लोगों से विनती करूं, आप लोगों को फिर तकलीफ दूं। आपने सब कुछ दे दिया अपनी तरफ से, देने में कोई कमी नहीं रखी। मैं आप लोगों का ऋणी हूं और आप लोगों का ऋण मैं न चुका पाया न चुका पाऊंगा। आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ा दिया है कि मैं सोचता हूं कि वो ऋण कैसे उतरे, कभी नहीं उतर सकता। आप लोग तो नहीं सोचते होंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये आज की जो सभा रखी गई है, ये हेमाराम के चुनाव की तैयारी के लिए रखी गई है। जबकि मैं तो गुड़ामाली की जनता के दरबार में आप लोगों के बुलावे पर आया हूं। मुझे समन भेजा गया आप लोगों की तरफ से कि आपको 16 तारीख को गुड़ामाली के इस मेला मैदान में उपस्थित होना है। और ये भी साथ साथ कि अगर आपने समन की तामील नहीं की, पालना नहीं की, तो फिर आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए, ये उमर साहब बैठे, गलत कह रहा हूं तो, बचने के लिए गिरफ्तारी इस रूप में कह रहा हूं कि हम सब अहमदाबाद आएंगे। मैं उस समय अहमदाबाद था, मेरे आंख में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ऑपरेशन करवाया। हम सब वहां आएंगे, तो मैंने सोचा सब यहां आएंगे, कितनी उनको परेशानी होगी। इससे अच्छा यही है कि मैं ही उनके पास चला जाऊं। जब समन जारी होता है तो उसको हिदायत होती है अमुक तारीख को पेशी पे चल आ जाना, नहीं तो दोबारा गिरफ्तारी वारंट होगा। और फिर कई बार गिरफ्तारी वारंट लेके आ जाते हैं किसी के घर पर पुलिस, तो लोग कहते हैं कि इसको मैं हाजिर कर दूंगा पेशी तारीख पर, आज इसको गिरफ्तार करके बदलूंगा। गिरफ्तार करके ले जाओगे तो हमारी शान मिट जाएगी। क्यों दिनेश जी, सही कर रहा हूं? कहाँ गए दिनेश जी? कुंदी? हाँ, अभी कुछ दिन पहले
मेरे पास इनका एक फोन आया, कोई एक व्यक्ति का वारंट था, पुलिस वाले कह रहे हम इसको गिरफ्तारी अभियान चल रहा है, कोर्ट में पेश करेंगे। तब हमने कहा कि आपको पेश ही करना है, ये खुद पेश हो जाएगा, अब आप माफी दिलाओ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मैंने उसकी गारंटी दी और वो पेश ही पेश हो गया। तो कहने का मतलब, इसलिए मुझे आना तो था ही। आने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कोई चुनाव लड़ने के इरादे से यहाँ उपस्थित हुआ। अब आप कहेंगे चुनाव तो आपको लड़ना है, मैं आपकी भावना को समझता हूँ। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा चुनाव तो मैंने 1980 का भी लड़ा, शुरुआत 1980 से हुई मेरी विधानसभा के चुनाव लड़ने की। उस समय भी मैं गुड़ा मामनी से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, ये बात सबको पता है। सही हो तो मेरी बात में विश्वास करना, नहीं तो मेरी बात में विश्वास। और टिकट घोषित होने के बाद मैं जयपुर तो गया चुनाव लड़ने के लिए, इनकार करने के लिए चुनाव लड़ने से, लेकिन पार्टी का आदेश था कि अब टिकट बदल नहीं सकता, दूसरे को देंगे नहीं, चुनाव आपको ही लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ा, आप लोगों की मेहरबानी से एक महान व्यक्तित्व के धनी गंगाराम जी, उनके सामने आप मेरे छोटे से अदना से आदमी को जिता दिया। मैं खुद विचार में पड़ गया, मैं कहा ये क्या हो गया। मुझे तो कतई उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा, गंगाराम जी सामने जीतने की कोई उम्मीद कर सकता था क्या उसको, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिता दिया। जीतने के बाद मेरे दिल में हमेशा ये विचार आता रहता है। आदमी हर कोई के मन में, दिमाग में विचार आते रहते हैं, आप लोगों को भी आते रहते होंगे। जिसका दिमाग सही है उसके तो आते रहते हैं, जिसका दिमाग सही नहीं है विचार ही खत्म हो जाते हैं। पहले बात विचार आया कि मैंने कुछ किया ही नहीं जनता के लिए, मेरी कोई सेवा ही नहीं, लेकिन फिर भी बिना कुछ किए, बिना सेवा के, और मेरे को ये जिम्मेदारी दे दी। और अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो अब इस जिम्मेदारी को निभाने के में मेरे को कमी नहीं रखनी चाहिए, और कमी रख दी तो फिर वापस दोबारा जिम्मेदारी की मन में आई। ये ऐसा मेरे मन में एक विचार है। और मैंने ये देखा लोग पूरी जिंदगी खपा देते हैं जनता की सेवा में, पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनको सेवा का अवसर नहीं मिलता। और मुझे बिना कुछ किए सेवा का अवसर मिला है, इससे ज्यादा और कोई बड़ी बात मेरे जीवन में हो नहीं सकती। तो अब इस बात को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके काम करने की कोशिश की। कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। जो किया वो आपको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। जो नहीं हुआ वो भी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ कर प्रयास किया, कुछ में सफलता मिली, कुछ में सफलता नहीं मिली। ये होता है। अपन खेती करते हैं, कई बार जमाना आ जाता है, कई बार अकाल पड़ जाता है। पहले पता नहीं पड़ता है कि जमाना आएगा, लेकिन फिर भी खेती करने वाला तो खेती करता ही है जब बरसात होता है। किसान अपना धर्म समझ करके खेती करता है, मैंने मेरा धर्म समझ करके काम करने की कोशिश की। और आपने उसके बाद एक बार नहीं 6 बार मुझे यहां से चुना। ये कोई कम बात है क्या? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसी जिम्मेदारी भी मुझे कभी मिलेगी, विधायक के रूप में जनता की सेवा करूंगा। तो इस प्रकार कहने को बहुत बातें हैं, सारी बातें अगर मैं करने लगूं तो पूरी नहीं होगी। और आप लोगों की तरफ से अभी मेरे से पूर्व कहा कि आपने अब तक जो भी जितने भी चुनाव लड़े
वो हमारी गुड़मालन की जनता के कहने से नहीं लड़ी, वो आपने पार्टी के आदेश से लड़ी। इसमें थोड़ा फर्क है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछला विधानसभा का चुनाव 2018 का लड़ने से पहले यह गुड़ामालनी में ही एक मीटिंग हुई थी। चंपालाल जी की जमीन थी, किसकी थी? अचलाराम जी, अचलाराम की जमीन है, वहां मीटिंग हुई थी और मैंने उस समय भी मना किया। आप लोग गवाह हो उसमें से, सारे नहीं होंगे, कुछ लोग तो गवाह होंगे, आज मौजूद होंगे उसमें से। मना किया, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं, कुछ भी हो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये आज जो है ऐसा ही मामला उस दिन था और मैंने हाँ भरी कि नहीं भरी, वो हाँ आप लोगों के कहने से भरी। वो सोन जी बात कर रहे हैं, सोन जी वहाँ उस दिन उसमें नहीं थे, आप उसमें मीटिंग में नहीं थे, ठीक है ना, आपकी मीटिंग अलग थी। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने आपका कहना माना कि नहीं माना ये बता पहले तो। आप ये मेरे ऊपर कह रहे हो हमारा कहना नहीं मानते हो, कहना माना ना। और उस दिन यही बात तय हुई थी, यही अब एक बार, और ये बात भी कही उस मीटिंग में भी कही और मीटिंग के बाद में भी लोगों के मुंह से मैं सुनता रहता था हमेशा कि आप पिछला चुनाव हार गए, इसलिए एक बार आपको चुनाव जीता करके भेजेंगे, हरा करके नहीं भेजेंगे, यही कहते थे। तो चुनाव जीता करके आपने भेज दिया, अब बात पूरी हुई उस हिसाब से, बाकी कुछ नहीं रहा। तो जब बात पूरी हो गई तो फिर उसके बाद में फिर आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए। आप लोगों की बात में सुनने के लिए आया ही हूं, सुन ही रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये तो सही है कि ये बनावटी है, ये बनावटी नहीं है। और पार्टी को ऊपर तक मना कर दिया, टिकटें देने वालों को मना कर दिया, टिकट के लिए आवेदन मांगे। आपको पता है जो चुनाव वाला पार्टी की एक प्रक्रिया है टिकट की, उस प्रक्रिया में मैंने हिस्सा नहीं लिया, मैंने टिकट नहीं मांगा, टिकट के लिए आवेदन नहीं। तो फिर जब एक बार मना कर दिया और मना करने के बाद में इस बार नहीं, मैं करीब 80 मना किया, 85 में कुछ था नहीं और कोई टिकट मांगने वाला था नहीं। मेरे को टिकट मिल गया, टिकट मिलता ही नहीं, लेकिन वो मिल कैसे गया? वो कह रहे थे ना कैलाश जी, वो टिकट इसलिए मिल गया, यूं मिल गया कि उस समय वृद्धि चंद जी खड़े हुए थे लोकसभा के चुनाव, और मैं गुड़ामालनी से वृद्धि चंद जी गुड़ामालनी से लोकसभा के चुनाव में 172 वोटों से आगे रह गए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 172 वोटों से, 172 वोटों से आगे नहीं रह करके अगर 5-10 वोटों से भी पीछे रह जाते तो हेमाराम को टिकट नहीं मिलता, और हेमाराम का वही होता जो भगवान दास जी का हुआ। भगवान दास जी को टिकट नहीं मिला, रामनाथ जी चौधरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में पीछे रह गए, कांग्रेस का लोकसभा का उम्मीदवार पीछे रह गया, तो उनको टिकट नहीं मिला प्रदेश अध्यक्ष। तो हेमाराम किस बात की मूली थी, टिकट कहां से ले आता? वो भी आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने उनको 172 वोटों से पीछे आगे रख दिया। इस बार तो ऐसा कुछ किया नहीं, करता तो फिर क्या होता टिकट? तो कहने का मतलब यह है, इस हिसाब से टिकट मिल गया। फिर
90 के अंदर मैं बाड़मेर चला गया। पार्टी ने बाड़मेर का आदेश दे दिया, बाड़मेर से कर दिया। पार्टी ने जहाँ भी आदेश दिया, चुनाव लड़ा, पहले यहाँ दिया, यहाँ लड़ा, बाड़मेर से बाड़मेर, फिर आदेश दिया ही नहीं। अभी कुछ लोग बातें करते हैं ना, कुछ लोग बातें करते हैं, मैं सुनता हूँ। इस विधानसभा के चुनाव करने के बाद में हार जाएंगे तो अगली बार जीत जाएंगे, अगली बार टिकट मिल जाएगी। ये काम हार जाएंगे तो अगली बार टिकट जाएगी, मिल जाएगी, ये काम चंद्रकांत भी खड़े हुए थे यहाँ पर, मिली टिकट उनको दोबारा, अरे फिर उसके बाद दूसरी बार उनको टिकट मिली। उनको क्या, मैं बाड़मेर से लड़ा, वो यहाँ से लड़े, दोनों को ही नहीं मिली। हाँ, मैंने यहाँ से देखा, मैंने कहा ये गाड़ी की सीट के ऊपर वो थैला रखते हैं क्या, हिसाब करने जाते हैं वॉशरूम, वापस आके बैठे, तब तक वो थैलिया कहीं फेंक दिया, दूसरे ने कब्जा कर लिया। अब कौन बैठे थे? ये कोई कब्जा भी नहीं होता है, ये भी कोई बात करते हैं तो ऐसा है, मैंने तो देखा नहीं। पार्टियां तो चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, सांचौर में दोनों भाई को टिकट मिला था किसी का, इस बार कहाँ गया उनका टिकट, थैलिया कहाँ गया? तो भाई ये कुछ नहीं है, समय समय की बात है, उस समय की क्या परिस्थितियां होगी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कितनी लंबी अगले चुनाव की सोचें, इस चुनाव का ही पता नहीं, अगले चुनाव की क्या बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चुनाव की कोई कमी नहीं। हाँ, सवाल आप कह रहे हो हमको छोड़ के जाओ, मैं छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं, मैं यही आप लोगों के बीच में रहूंगा। पहले तो जयपुर जाना पड़ता था मंत्री होने के लाने, और पूरे राजस्थान को देखना पड़ता था, कितना मेरे ऊपर काम का बोझ था। मैं उस सारे काम के बोझ से अगर मुक्त हो जाऊंगा तो फिर आप लोगों के बीच में ही रहना और मेरे को करना क्या है, 24 ही घंटे। और आप लोगों के बीच में रहने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि आप कोई रोटियां खाने के लिए घूमूं, अभी रोटियों का तो इंतजाम है नहीं। आप लोगों को सिर्फ मोहब्बत प्यार है, तो उसको मैं बनाए रखना चाहता हूँ इस लिहाज से। और आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं एमएलए होऊंगा तो हमारा क्या होगा, आपका बहुत अच्छा होगा, कुछ भी ये आप गलत सोचते हैं, सब अच्छा होगा। ईश्वर हमेशा अच्छा ही करता है, ईश्वर करने वाला आपका और मेरा सबका, मेरे हाथ में है ना कुछ और किसी का हाथ में, वो अच्छा करेगा, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा विश्वास करके चलता हूँ, ईश्वर आपका अच्छा करेगा। रहा सवाल कामकाज की बात, काम क्या चाहते हो? काम काफी हो गए, बाकी रह गए। मैं तो सोचता था और भी बहुत सारे काम, अभी चुनीलाल जी कह रहे थे काम करवाने में कितनी दिक्कत आती है, वो मैं जानता, मेरे साथ रहते हैं वो लोग जानते हैं, जो 24 घंटों मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं। मैं मेरे जो 24 घंटे साथ रहते हैं उनको भी आज लेके आया हूँ, मैंने कहा आप भी कुछ बताना तो सही, मेरी स्थिति क्या है। आप लोग सोचते हैं कि बाबा जी धोनी तापो, कि बाबा जी की काया ने पूछो कि धोनी कड़ी ताप लिया, काया ही बता सकती है, मेरी काया ही बता सकती है कि मैं ठीक इस पद पे रहते हुए आराम की जिंदगी जी रहा हूं या टेंशन में हूं, तनाव में हूं। अब आप कहोगे तनाव में फिर इसमें क्यों पड़ते हो, आज से इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुझे तनाव से मुक्ति दिलाओ, आप लोगों से इस तनाव से मुक्ति चाहता हूं। अभी कुछ कह रहे थे चुनाव में आप जीत जाओगे, जीत जाएंगे, हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, जीत हार में क्या फर्क पड़ता है। मैंने जीत भी देखी है, मैंने हार भी देखी है, मेरे को टिकट एक बार मैंने चुनाव नहीं लड़ा वो भी देखा है, मेरे को सारा तजुर्बा है। कौन सा तजुर्बा नहीं, विधायक के रूप में सत्ता बीजेपी की थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, मैं नेता प्रतिपक्ष था, विपक्ष में बैठता था, विपक्ष में भी सत्ता में भी, विधायक के रूप, मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और बिना विधायक सब तरह का अनुभव है मेरे को, है कि नहीं है? तो फिर जब अनुभव है तब आप
का कहना ठीक है। मैं आपके भावनाओं का कदर करता हूं और आपका ऋणी हूं आपकी इन भावनाओं से। आप लोगों ने जो भावनाएं प्रकट की नहीं, उससे तो मेरे ऊपर और ज्यादा कर्ज चढ़ गया। आज ये कर्ज तो उतरना ही नहीं है, कैसे उतरेगा? कोशिश करूंगा किसी रूप में उतारने की। बात तो कहने दो ना। और आप देखो, पुराने टाइम में कहो, पुराने लोगों की बात, अशोक जी बैठा डोंगरा जी महाजन नहीं, मेरी ख्याल पुराने टाइम दुकान होती हो, लोहार में परचों की दुकान वगैरह ही कोई बड़ी दुकान है। हाँ, एक वही आयो फैमिली में भूख चौबीस दो खाइए तो रोटी लिंग मर जा तो भूख याद आ रहा सी, यही से काल की बात है। तो हमारा कहना मतलब वो है उन टाइम हैंग है उतार देता और बस जमाना आओ तो नाटा लेवता ने हिसाब कर जाता कौन जाता हेट ऑन करा सीमा का मैं हेट दे बता को दे क्यों को दे नहीं आप हाउ करो गणा हाउ करो देख दे हाउ करो भाग्यो उदारी मिठी सब विश्वास की बात है। विश्वास तो सब मामलों खत्म। आप लोगों क्या मतलब है, आप लोगों हमारे में तो कर्ज कर दियो। मैंने याद आवे पुराने टाइम में लोगों ने बात सुनी हुई बात करूं मैं कभी कभी मैंने जो बात करता कि भाई कभी मैंने हो यूं बात करता फिर हो जो कई कहना चाहूँ कि भाई कभी मैंने हो कई मैंने हो की करो कि हमारे मात्र कर्जो हो तरीको आप उनकी सोच ही आत्मा की भावना है। और हमें तो कर्जो थे बोले कितो ही जो लेतो ही जावे ठोक तो ही जावे पस दे नाम ही नहीं। हमें तो बहुत टाइम है भाई, तो मैं ही टाइम का आदमी नहीं हूँ, मैं उन टाइम का आदमी हूँ जिन टाइम में मैंने खोजता नहीं कि मैं कभी मैंने वो और आबाद हमारे टाइम का पुराना हमारी उम्र का तो कम भी ना है। हमारी उम्र को वाला कि हमारी उम्र थोड़ा ऊपर भी चल रहा है। गोवर्धन जी है, गोवर्धन जी में पुराना है सरपंच साहब हूँ एमएलए चुनाव लड़े पीपल कितना पर गोवर्धन जी नहीं मैं कह बेटा मुझे माने मैं कह गोवर्धन जी हम गम खाओ तो ठीक रही मैं तो खा ली थी खा लीजिए गम यही कोई गई गोवर्धन मैं तो गम में ही खाई दो घने हाथ पहुंच करने में कहीं ठीक है। आप लोगों के अब रही सवाल बात जीत हारू जरूरी हारने का ना हाथ में देखो दो बार देखो एक बार देखो मांगो नहीं मिली एक बार बात डरता तो उन टाइम डर जाता पास खड़ो उनको नाम ही बन लेता लेकिन नहीं, ये जीवन का हिस्सा है। कर्म है ना, कर्म के साथ ये चलता रहता है। कभी अकाल पड़ता है, कभी जमाना आता है। इसलिए आप किसान लोग डरते हो क्या अकाल से? दूसरी बात खेती नहीं करते हो। मैं भी किसान का बेटा, इसलिए किसान का बेटा कभी डरता नहीं। अभी भरोसा ने कहा मैं आपको मैं तो माना हुआ है भरोसा। तो पिछली बात भी को मैं याद दिलाऊं वो खास को याद नहीं अरे रही बात आप मैंने कहा ना आप किस बात की चिंता करें, क्यों चिंता करें, समझ में नहीं आया। किसी का भी राज बने, कोई एमएलए बने, आप लोग बनाओगे वो एमएलए बनेगा। जनता जिसका राज बनाएगी उसका राज बनेगा। मैं कह दूं ये जीतेगा इसका राज बनेगा, मेरे कहने से नहीं। ये तो चुनाव में कहते हैं, कहना पड़ता है। ये नहीं कहे तो फिर चुनाव ही क्यों लड़े? चुनाव में तो यही कहना पड़ता है जीतेंगे। तेरे के चुनाव में हम भाषण तो यही देते थे कि हम जीतेंगे, पर मेरे को पता था जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो मेरे कहना मतलब कोई जीतो एमएलए,
कोई बनो मुख्यमंत्री, आपका काम नहीं रुकेगा। आपके काम की जिम्मेदारी मेरी है। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? अब आप कह रहे हो आप जिम्मेदारी ले रहे हो, आप पे नहीं बनेगा तो ये जिम्मेदारी में, इस जिम्मेदारी में कहने में कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। दम है, दम आदमी में है तो सब कुछ है, और आदमी में दम नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे एमएलए है तो एमएलए में कुछ दम नहीं है। एमएलए में कौन से, सब में दम होता है। और जब मैं एमएलए नहीं था, बाड़मेर से चुनाव लड़ा, आपको याद हो, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे। भैरव सिंह जी जैसा मुख्यमंत्री, तगड़ा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ राजस्थान। क्या सुखाड़िया हुआ उनके भैरव सिंह, ठीक है ना। आजकल वाले तो उनको कुछ समझते नहीं, वो तो कुछ थे ही नहीं, हम ही हैं, ये अलग बात है। वो बाड़मेर आए थे, मैं गांधी जी की मूर्ति है, मैं गांधी जी की मूर्ति के ऊपर धरने पे बैठा था। कुछ अध्यापकों को लगाना था, हमारे जिले के, बाहर के नहीं, जिले के लगाओ। दिनेश जी हम आया, मोड़ो आयो मुकदड़ा खाली रहेगी कूट। तो भूल गया। धरने पे बैठा, भैरव सिंह जी आए, डाक बंगलो, सर्किट हाउस नहीं था उस टाइम। मेरे को बुलाया, मैं मिलने गया भैरव सिंह से, और भैरव सिंह से मिल करके उन सारे जो अध्यापक थे उस टाइम, सबको नौकरी लगाया। उसमें से कोई यहाँ पूछ लेना पता है, हजारों लड़के उस टाइम बाड़मेर में मास्टर लगे थे, और मैं एमएलए नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन काम हुआ, काम करवाना हम जानते, सही काम तो मैं करवा दूंगा, आपका कहीं नहीं अटकने दूंगा। गलत काम के लिए मैं हामी नहीं करता, गलत काम के लिए मैंने अभी भी 5 साल में भी हामी नहीं भरी, मैं आगे के लिए कर सकता। तो गलत काम करवा करते नहीं, तो इसलिए आप विश्वास रखो। एक कहावत है कि डोंग भागी तो डोकरी जोगी तो है ना, तो डोकरी तो भी डोंग ही काम चला ले, तो अपनी मर्जी डोकरी डोंग ही काम चला ले हैं। के होंठ खुली तो ही धोनो मोड़ी कोनी। तो इसलिए आप रहा सवाल अब आखिर में, लंबी चौड़ी बात नहीं, अभी आप कह रहे थे, अभी सविता जी कह रहे थे महाराणा प्रताप की बात सुना रहे थे। महाराणा प्रताप जैसे और भी बहुत राजा थे, पर नाम सिर्फ महाराणा प्रताप का ही है, बाकी राजाओं का नाम तो है जैसा है। कोई नहीं है ना, क्यों? इसलिए महाराणा प्रताप अपने असुरों पर रहा है, उसने असुरों से नहीं डिगा। तो अगर मैं आज अपनी कई बात से डिग जाऊंगा तो फिर हेमाराम का क्या होगा? जुबान एक होती है आदमी की। अब आजकल तो जुबान एक क्या पता नहीं कितनी, उसका पता ही नहीं पड़ता है, दिन में कितनी बार जुबान अलग अलग बोलती है। पुराने टाइम में मेरे को याद है, मैं 67 में पहला मेरा वोट लगा, 72 में बरनाटा वगैरह खड़े हुए, यहाँ में प्रचार होता। प्रचार में हम जाते थे तो गाड़ी, आदमी पहले पता करता कि ये गाड़ी किसकी पार्टी की है, किस आदमी की है, कि ये गाड़ी कांग्रेस में होगी। तो कांग्रेस का आदमी होता तो बैठ जाता, दूसरी पार्टी को होता तो उस गाड़ी में नहीं बैठता। उसको पता लग जाता तो वो नहीं बैठता। ऐसे लोग थे। और कई बार ऐसे, कई मरतबा मेरे खुद में, जैसे हमारे से दूसरा उम्मीदवार पहले पहुंच गया और उसको आगे वाले ने जुबान दे दी कि ठीक है साहब, मैं थोड़ी मदद करो,
बाद में हम चले गए तो उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहते हैं कि हमारे मुंडो एक, मैं मुंडो दे दी, हमारे मुंडे तो दो मुंडो नहीं हुआ, मुंडो आ गई से लारे नहीं, तो हमारे मुंडो तो नहीं कर रहा कहीं तो हमारी बात में भी सोचो विचार करो, ये है मैं तुमने कह दियो हूँ थोड़े हाथ में फिर जिद कर बैठ गया भाषण, ऐसा नहीं होता है बात, और ऐसे नहीं होता है। और अब हाथ खड़े कर दिए कि नीचे ही नहीं करेंगे, किसने करे? हाँ। अब हाथ में मेरी बात तो सुनने दो। अब मैंने इतनी बात आपके सामने रखी, आपको कुछ, मैं राजनीति में आपसे ज्यादा 1-2% ही समझ लो, ज्यादा नहीं, अनुभव में ज्यादा हूं नहीं, उम्र में और अनुभव में ज्यादा हो, तो फिर मैं गलत फैसला करूंगा क्या? मैं गलत फैसला नहीं करूंगा, कोई गलत नहीं होगा, मैंने आपको कह दिया गलत नहीं होगा। कितनी बार मतलब आपको विश्वास इस बात का दिलाता हूं, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, आपके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके कोई कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पहले हेमाराम आएगा, हेमाराम की वहां पर लाश जाएगी, लेकिन आपके साथ नहीं आएगी। इससे ज्यादा आप मेरे को याद करना, आप मेरे को बुलाना, नहीं, सुनो सुनो बात सुनो। अब आप जिद कर रहे हो, आप हर बात अब आप मुझे पता है, मुझे पता है आप लोगों ने सारी व्यूह रचना बना दी है, व्यूह रचना, उस व्यूह रचना को भेदना भी पड़ता है। आप लोग अभी कह रहे थे प्रसादी लेने आगे, मैं भी नहीं लूंगा। सुनो, आप कह रहे हो ना आप प्रसादी नहीं लोगे, आप अगर मेरी बात में सहमति आपने नहीं प्रकट की नहीं तो मैं अन्न पानी त्याग दूंगा। बोलो फिर क्या करूंगा? त्याग दूंगा मेरा, मैं अन्न पानी त्याग के यहाँ बैठ जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर क्या कर लोगे? चलो यही रखो, यही मंजूर, चलो कि कौन मानता है कुछ। आप तो प्रसादी नहीं लोगे, मैं कुछ भी नहीं लूंगा जब तक आप मेरी बात मैं सहमति नहीं प्रकट करूंगा। इसलिए सुनो, इसलिए मैंने कह दिया तो कह दिया, एक बात की फिर बात दोबारा उसको कहना ठीक नहीं। और आप किसी को चुनाव लड़ाओ और नया, सुनो आप बात सुनो, आप बात सुनो, अरे बात तो सुनो ना। बात तो सुनो ना, ऐसे करने से नहीं होगा। अरे भाई बात सुनो,
सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, माननीय जननायक हेमाराम जी चौधरी साहब सब समझते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। आप शांति रखो, शांति से विराजने का कष्ट करें। अभी फैसला बाकी है, अभी फैसला बाकी है। विराजो, अभी बात होने दो। मेरी हाथ जोड़ करके आपके चरणों में नतमस्तक होकर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बूढ़ा मालान की तमाम जनता से मेरा निवेदन है, शांति से विराजने का कष्ट करें, शांति से प्लीज प्लीज शांति से विराजें। साहब अपनी बात पूरी कर देंगे, फैसला तो अभी बाकी है, फैसले की घड़ी अभी बाकी है। आप शांति से विराजें, साहब की बात को सुने। अपन कहीं नहीं देंगे जब तक साहब नहीं मानेंगे, अपन कहीं नहीं देंगे, ये तय। माननीय जननायक साहब की बात सुने। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, अपनी बात रखें और बस शांति से विराजने का कष्ट करें। ओके, सुनो एक बात, आपको पता है, सुनो तो मैं बात कर रही हूँ। आपको पता है हिंदुस्तान में एक बार प्रधानमंत्री तय करने की बात आई, देश का प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से के घटक सभी पार्टियां, सबने, खाली कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सभी ने, और बहुमत था, सरकार कांग्रेस की बननी थी, सबने मिल करके प्रधानमंत्री किसको तय किया था? सोनिया गांधी को। किया था कि नहीं किया था? फिर अगर सोनिया गांधी के लिए वो सांसद अपने प्रधानमंत्री सांसद बनाते हैं, अपना कुछ पता है, एमपी बनाते हैं, बात ठीक है, लेकिन आगे फिर एमपी का हाथ में आता, अपना हाथ में नहीं बनाने का काम सांसदों का होता है। सांसदों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री तय किया, ये बता किया, और फिर सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया। पार्टी ने माना कि नहीं माना? अरे फिर नहीं माना यार, फिर भी तो आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, तो कांग्रेस की बात आपको माननी पड़ेगी। ये हमारे बात तो सुनो, आप सुनते नहीं, फिर कह देना। ये हमारे कांग्रेस की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करना अपना हर कांग्रेस कार्यकर्ता का दायित्व। फिर सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बने और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए अब अगर सोनिया गांधी ने कर दिया, सोनिया गांधी हमारे देश की नेता थी, पार्टी की, मैं आपका मुखिया हूं नहीं, मैं आपका मुखिया हूं, तो फिर मेरी भी बात मानो, मेरी भी बात मानो। आप बात, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपकी मेरी बात, सोनिया जी की बात मानी तो मेरी भी माननी पड़ेगी। एक बात सुनो, नंबर 1। नंबर 2, राहुल जी कांग्रेस का बच्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहता है कि नहीं चाहता, लेकिन राहुल जी ने मना कर दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो आपने जबरदस्ती बना दिया क्या उनको अध्यक्ष? खड़गे जी बने। तो ये बात सब जगह लागू होती है। हाँ, सब जगह लागू होती है। हेमाराम
अपनी बात नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। शांति से बैठो, सब बैठ जाओ, सभी लोग शांतिपूर्वक विराजे। आपने हमें पिछले 40 साल से गुड़मालानी की जनता को जो लाड प्यार दिया, जिस प्रकार सब लोग विराजे, सब लोग विराजे विराजे बैठे। हाँ लाल दिक्कत है। जो मंच के पीछे खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा सब नीचे नीचे चले जाए। नीचे युवा साथी है, जनप्रतिनिधि गणवा वो विराजे, सब विराजे। मंच की क्षमता उस हिसाब से मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग विराजे। सामने भी जो खड़े हैं, मेरा उनसे अनुरोध निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप विराजे। ಅವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ सभी नौजवान साथियों से, किसान भाइयों से अनुरोध निवेदन है कि अभी आप विराजे, फैसले की घड़ी का इंतजार है, आप विराजे। हेलो, सारे बात सुनो। हेमाराम जी आप बात सुनो। राजाराम जी ने गुड़मालानी के हम जो कार्यकर्ता हैं उनको बार बार कह दिया कि भाई दोदा से जितने भी कार्यकर्ता हमारी कोई भी गारंटी ले लो, मैं हेमाराम के साथ 100 मिनट बात करे, कोई बात करे, कोई राजाराम कहता है हम आपके साथ हैं। और आप साहब इतनी पब्लिक, राजाराम जी आपसे ये निवेदन है कि आप उबा होके कह दो साहब को, राजाराम जी आप उबा होके कह दो एक बार, सारों की आवाज राजाराम जी की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है साहब। सभी से निवेदन है शांति से विराजने का कष्ट करें, बात चल रही है। गुड़मालानी विधानसभा के सारे मौजूद नागरिक बंधु साहब के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात चल रही है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपके चरणों में नतमस्तक होकर बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि आप शांतिपूर्वक विराजे रहें, शांति से विराजे। बात चल रही है और बात बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया साथी आपके सामने 1 मिनट के लिए आप शांति से विराजे। जो आगे बैठे हैं मन थोड़ा लहरा हुआ उनका। वीडियो चल रही है ना। हेलो, सभी महानुभावों से निवेदन है कि आज गुड़मालानी की इस पावन पवित्र धरा पर आपके सम्मानीय जननायक हेमाराम जी चौधरी साहब के लिए पूरा राजस्थान का जितना भी मीडिया है
वो सब आपके सामने खड़ा है। सभी लोग हाथ खड़े करके कहोगे हम जननायक के साथ हैं। हेमाराम चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हेमाराम की जनता हेमाराम के लिए बहुत ही तन मन धन से आपके साथ है। ये सारा राजस्थान देख रहा है। ये पूरे राजस्थान के लिए एक आदर्श की बात है कि ऐसा जननायक सच्चा ईमानदार और अपनी बात पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति जो बात कही है उसके लिए जनता यहाँ पर सुबह से बैठी है। लेकिन ये जनता के सामने इतना कहने के बावजूद वो अपनी बात के लिए बैठे हैं और जनता पूरी तरह से अडिग है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जननायक हम सब की बात का सम्मान करेंगे, ख्याल रखेंगे। गणपति और मर्दी है मैं हाँ भाई को आना टिक जाता राजा राम क्या दे नहीं हाँ ना ये कोई भी है हाँ खराब है मामला टिक जाता। सभी महानुभावों से निवेदन है, जो भी मंच पे जो भी महानुभाव खड़े हैं, मंच की इतनी क्षमता है इसलिए ज़्यादा वजन ठीक नहीं है। सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप साहब का ध्यान रखते हुए मंच पर ज़्यादा भीड़ ना करें। यह आपका अपना कार्यक्रम है, शांति से विराजने का कष्ट करें। तपस्या की घड़ी है, ये नवरात्रा है और आज हमारे लिए आप सबके लिए तपस्या की घड़ी है कि अगर ऐसे जननायक को हमने आज खो दिया, ऐसे जननायक से अगर हम अगर अलग हो गए तो हमारा कोई धनी धोरी नहीं होगा। इसलिए आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि आप शांति से विराजने का कष्ट करें। हेमाराम चौधरी बुढ़ा मलाने की एक ही आवाज, बुढ़ा मलाने की एक ही आवाज। हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़ा मलाने की पावन पवित्र धरा पर जो बुढ़ा मलानी तथा इसके आसपास की पंचायतों के पधारे तमाम मौजूद नागरिक बंधुओं, आपके अदम्य साहस और धैर्य कि भगवान परीक्षा जरूर ले रहा है, लेकिन ये बात आपको अपनी सबकी पार पड़ेगी। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शांति से विराजने का कष्ट करें और कोई आदमी आज एक दिन के लिए इधर उधर ना डूले। आज के लिए एक तपस्या मान लो कि आज अपन ने नवरात्रा का व्रत 5 साल के लिए कर रहे हैं। आज का आप सबका व्रत और आप सबकी तपस्या हमें 5 साल के लिए सुख देगी। इसलिए सब अपने आराध्य देव को मन में धारण करके जब तक साफ यश नहीं करेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने बात तय कर ली है तो हमने भी ये ठान ली है कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। जब 40 साल तक आपने हमारी बात की है तो अब के बाद चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि आप शांति से विराजें। जो भी महानुभाव इधर उधर घूम रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बुढ़ा मनाने की आव मांग के लिए, किसान कौम के लिए, गरीब दलित शोषित और पिछड़ों की आवाज बनने के लिए, आप हमारा साथ देने के लिए, हेमाराम जी के हाथ मजबूत करने के लिए, बुढ़ा मनाने की जनता के लिए सभी लोग अडिग रूप में बैठे हैं, कहीं इधर उधर ना डुले। अगर कोई बाहर अपने काम से गया भी है तो उसको वापस बुला लें। आज का निर्णय यही होगा, आर पार की लड़ाई होगी, जो कुछ होगा आज ही होगा, कहीं नहीं होगा। इसलिए मेरी बार बार से निवेदन है, बार बार रिक्वेस्ट है
आप कहीं नहीं हिले, विराजने का कष्ट करें। जो भी महानुभाव खड़े हैं, मेहरबानी करके किसी के लिए समस्या न बने, विराजने का कष्ट करें। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सबके लिए सुविधा बने, सबको शांति मिले, सबको प्यार और भाईचारा मिले, सब लोग अपने आराम से बैठ सके, आ जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था बनाया गया। यही हम सब आपसे अपील करते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया, आप लोगों ने बड़े धैर्य से विराजने का कष्ट किया, इसके लिए हम सब अनुशासीन अतिथि तथा आप सभी के चरणों में नतमस्तक होकर आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके आभारी है, बार बार प्रार्थना है। मैं आप सबसे इस मंच की ओर से, तमाम मंचासीन अतिथियों की ओर से आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप शांति से विराजने का कष्ट करें। जो भी महानुभाव इधर उधर कोई काम से बधा रहे हैं, वे अपना काम करके वापिस पधारे। आज की अपन की ये जो प्रार्थना है, भगवान जरूर सुनेगा। और आपसे एक बार पुनः विनती, आप शांतिपूर्वक विराजने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठा हो आप सभी से अनुरोध निवेदन है कि आप विराजमान रहे। मैं दिनेश जी शर्मा सरपंच गुड़ा बनाने से अनुरोध करता हूं, आप बात रखें अपनी। साहब, आपने जो बात की वो आप हुई, आप एक समझदार और बुजुर्ग हो, भाई को बात को साफ ही कहिए। साफ कह के હું ઉઠું નહીં તો અભી को उठो नहीं, बात तो लिखी है। पूरी हिम्मत रख दो, कीचड़ में समझा कि नहीं। अजय હું કરો કરી દે આપે આપણે ખાણો પીણો કરો। नव दिन नहीं बैठा नोरता है, 2 दिन तो ही गया बरा। हाँ तो कहूँ है नोरता ही बदला। आप बैठे रहे, सभी लोग विराजमान हो जाए। ये आपके और हम सबके परीक्षा की घड़ी है। और जननायक हेमाराम जी चौधरी साहब जब तक हाँ नहीं कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तब तक हम स्थान नहीं छोड़ेंगे। सही बात है ना? हम डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। जब तक जननायक हाँ नहीं कहेंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे। आपने 40 साल हमें बच्चों की तरह गोद में बिठाए रखा। हम गुड़मलानी की आवाम, गुड़मलानी की सतीश कौम चाहती है कि आप जिस प्रकार इतने सालों तक गुड़मलानी की जनता को और हम सबको जो लाड़ प्यार दिया, वो लाड़ प्यार आने वाले 5 साल के लिए एक बार और आप चुनाव लड़े। बस हमारी यही मांग है और इस मांग के लिए हम डटे रहेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, 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 एक ही नारा, एक ही नाम। गुड़मलानी से आई आवाज, गुड़मलानी से आई आवाज, गुड़मलानी से आई आवाज। हेमाराम चौधरी। नहीं
अरे मंच पर जो लोग खड़े हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, मंच की क्षमता से ज्यादा हम लोग ऊपर हैं, इसलिए आप विराजमान हो जाए। सारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, किसान भाइयों, सभी लोग विराजे। कुंवर सुरेंद्र सिंह जी साहब आपको संबोधित करेंगे। हाल इमरान जी उपकार तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों ने कहना चाहूंगा, आपने माध्यम इमरान जी ने हाथ जोड़ विनती करा, अब के आप कहना मान लो इन्हें बात बोलन बाप ये के नारे सतिया रुझान है कि आप हो। अगली बार में आपने नहीं कहना हमके माड़ी बात रखो, हाथा जोड़िया। पिछले रस्त वही है, मैं बात कर दी तो कोई घना में करा तो ठीक नहीं है। आज आप ये बीच में घोषणा पहन कर रहे हैं, अगर आप इस चीज में राजी हुआ कि अगली बार हिमाराम जी ने आपका तंग नहीं करा तो हाथ ऊंचा कर दो। वो हमके लास्ट है, वो चुनाव हमने लड़ा हुआ, हिमाराम जी ने अपनी बात आगे जोड़ी, ये तो मैं निवेदन करूँ। थोड़ा माता मनी कैमरा लागू महाजान करो बेटा कहीं नहीं है देखो ना खोल खोल मत ना फर्क पड़ेंगे तो ए भाई ए ऊपर खोल दी अब हैंग मत तो तोड़ दो जब आइयो क्या करो मोटे हाँ बस व्यवस्था बनाओ नहीं रही तो लाइव बना मुझे को देख के दे कौन देख देख लो ये तो कहते पेपर नहीं कर बनाए दो पसंद वॉलंटियर डोगरे भाई हम तो नहीं बैठे हम तो नहीं बैठे एक भाई का नो कोई नहीं चला
गुड़ामालानी के आवाम के हित के लिए आज हमारी परीक्षा की घड़ी है। आप लोग कोई भी स्थान न छोड़े। मैं तो ये कहता हूँ हेमाराम जी जब तक यस नहीं करे तब तक हमें स्थान नहीं छोड़ना है, तब तक डटे रहना है। आप सभी विराजे मोबाइल मोबाइल खोलो क्यों खोलो नहीं खोलो क्या है वीडियो के पास वीडियो कनेक्शन करना कमेंट में तो खोलो वीडियो बनने नहीं सब भेज दिया सभी नीचे बैठ जाए प्लीज। सब विराजे, सभी लोग विराजे। नहीं है तो कोई रस्तो काट हम बैठो अपने सभी के परीक्षा की घड़ी है, सभी लोग विराजमान रहे, कोई भी अपने स्थान से नहीं उठेगा। सभी बैठे रहोगे ना? ठीक है, तब ठीक बात है। जब तक जननायक गुड़ामालानी से चुनाव लड़ने के लिए हाँ नहीं करे तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। सभी विराजे। सभी लोग विराजे। हम सिर्फ एंड सिर्फ जननायक की बात और जननायक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग विराजमान रहे। सभी लोग विराजमान रहे। सभी लोग अपन सुबह 9 बजे से जननायक के चुनाव लड़ने के हाँ के लिए बैठे हैं और जब तक जननायक आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब हाँ नहीं करेंगे तब तक ये मैदान नहीं छोड़ेंगे हम। पक्की बात है ना? जो मंच के सामने विराजमान है, खड़े हैं, वो विराजमान हो जाए, बैठ जाए प्लीज।
युवा साथी प्लीज बैठ जाए। ना 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 अरे धारा धक्का आप बेटा घना पता ना खोलो मत मस्त खराब हो गई आगे बेटा हो गई अभी आपको दोबारा संबोधित करेंगे। 2 मिनट आप बैठ जाओ भाई, सब नीचे बैठे प्लीज। 2 मिनट आप सब बैठ जाओ। आई गॉड खुद की तेरे माथे का ना कब सब एक बार बैठ जाओ। घर मरे फाटक मरे मार मत देखो दे आधी हम भाई प्रसादी ले लो फिर उसके बाद बात करेंगे। नहीं 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 अब यो करो, कोई आपस में लड़ो मत। विधानसभा में है ना हाँ पक्ष और ना पक्ष, यो मत करो। अब आप लोग ज्यादा आप लोगों की जीत है। हमारा जो आपने एक ही बात की, हमारा भी भोजन करें, आप भी भोजन करें। जो बात है हम करना ना करना आप ए भाई मन सारा नेटा बैठा होगा थोड़ा कई उबा है हाँ मैंने हम दे दिया इस पंडाल में जोगिंदर लाइव देख विराजे हुए समस्त विधानसभा क्षेत्र गुड़ामाला निवासियों से मैं एक छोटा सा वृत्तांत सुनाना चाहूंगा। मेरे हृदय के अंदर उपजा है, मैं इसको सुना बगैर रह नहीं सकता। एक बार की बात है, मैं जाति से भील हूं, भील शिकार करने के लिए गया। वन के अंदर उसको एक तपस्वी मिला जो तपस्या करते हुए, उस तपस्या से करते हुए तपस्वी को भील ने पूछा कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो कि हम तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या किस लिए कर रहे हो? कि मेरे को भगवान से मिलना है। कि ये तपस्या करने से कोई भगवान मिल जाएगी? कि भाई मिल जाएगी। तो तपस्या मिल जाएगी? तो हाँ। तो भील कहीं गया कि जल्दी हो गयो, तुरंत तपस्या तो लंबी तो रुचि को नहीं। एक बड़ी पट्टी डोरियो पट पर पेरे माटी के दियो, पेरे में पगड़े बांध पर ढी दियो। तो भगवान रोकी एक डोरियो तो 2-3 दिन भूखी ना टूटते थे। भगवान इंद्र सिंहासन से ढील गयो।
भगवान ने उसको उसके वहां पर आके भीड़ से मुलाकात करनी पड़ी। इतने निर्दय भी हमारा नहीं है, मैं उसको जानता हूँ उनके हृदय को, कि वो हृदय से थोड़ी देर में भी यदि आप भाषण बोलते, थोड़ी बात रखते तो बात भावुक होकर मेरी तरह ही वो, मतलब उनके आंखों में आंसू रहते नहीं, इसलिए इतने निर्दयी नहीं है। आप अपना जो किया है निश्चय, आप अपनी ताकत पर मजबूत रहिए। देखो इनके हेमाराम जी कितनी तक मजबूत रहते हैं, इस ताकत का अंजाम कर लेते हैं, आजमा देते हैं। मैदान जंग ऐलान में हमारा हम खाना नहीं खाएंगे जब तक हेमाराम यहाँ से इलेक्शन लड़ने की हम ही मरेंगे, तब तक हम खाना नहीं। जो बात कही है उस पर अपन को कायम रहना है। हेमाराम जी चौधरी साहब बुढ़ावाला से इलेक्शन लड़ने का जब तक ऐलान नहीं करे तब तक ये मैदान हम छोड़ेंगे नहीं। लूंगा तुझे नूनू बैठो मरा बेटो बोले नहीं तो आधी रात की है जब हैं वो हम वो करे वही है ओ ये देखा बेटो उठे को हैं मैं साला नीचे बोकर ते हो या नीचे बैठे हम तो यार मैं कभी हमारे पास ओ नीचे बैठा भाई ओए नीचे बैठा ईमान साला ओ तार जी ओ ईमान साला जेठ दबावना आया हो इतना दिन घोड़ 5-7 हाथ फिर इतना दिन है ए भाई और नीचे बैठा हमसे बैठा और दबे को हमको दबाए मैं हमारा बड़ा किसी घरी को भरा अरे भाइयों थोड़ी बात सुनो ध्यान से। अशोक भी डागरे साहब अपनी बात रख रहे हैं, लोहार का सरपंच। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं वीडियो साहब की विदाई का प्रोग्राम था, उस समय राजा राम जी और मेरी काफी आधे घंटे तक बात हुई थी। राजा राम जी ने मेरे को कहा था अशोक जी आप साहब को पूछो, यदि साहब खड़े नहीं होते हैं तो फिर मैं अपना प्रचार की तरफ ध्यान दूँ। हालांकि हमने साहब से बात भी की थी तो साहब ने मना किया था भाई अशोक जी मैं किसी हाल में खड़ा नहीं होऊंगा, भले राजा राम जी अपनी तैयारी करें। आज अपन साहब के ऊपर जिद कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने को राजा राम जी के बारे में सोचना चाहिए। ताजा हेमाराम जी को मनाने से पहले ताजा राम जी को मनाओ, क्योंकि ताजा राम जी की बात मेरी बात सुन लो। ताजा राम जी की बात हेमाराम जी कभी नहीं टालते हैं। यदि ताजा राम जी कह देंगे तो साहब बात जरूर रख लेंगे। और मैं आदरणीय ताजा राम जी से निवेदन करता हूँ कि बात आपकी आपका दर्द एकदम सही है, हम आपके दर्द को समझते हैं, लेकिन घोड़ा महारानी की जनता की भावना को कदर करते हुए आपको भी हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए और एक बार साहब से निवेदन करना चाहिए कि भाई साहब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। खोलो भाई अपन वीडियो पर खोल दियो देखो देखो धके तो अंगू ने बात काट दे दिनेश काट दे खोल दे
ऊपर लिखोड़ देगा है कुछ नहीं ये बाबू तोड़े क्या करे भाई करूंगा कि एक बार आप मंत्रियों तो एक था गलो पीसी दिया उनको मोटी बाड़ बढ़िया बाहर नहीं सब हनुमान साहब दोनों नीचे बैठा मैंने बोल नीचे प्रधान जी, राजाराम जी, आप ये आवाम की बात है, मेरे मुंह से मैं कह रहा हूँ, आवाम की बात है। 2 लाख आदमियों ने कह दिया हमारा हमको खड़ा होना है, तो हमारी भी ये तमन्ना है, एक बार राजाराम कह दे हमारा आप खड़ा हो। आप अंदर के बोलो, हमारे सारों के लिए आप हमारी बात मानो। प्रधान साहब दादाराम जी से हमने सलाम मशवरा किया है। प्रधान साहब दादाराम जी ने अपनी मन की बात हमें बताई है, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आपके सम्मुख सुना रहा हूं। प्रधान साहब दादाराम जी ने कहा कि गुड़ा मालानी के आप यूं तो विराजे हुए समस्त व्यक्ति मुखिया ही हो, कोई मंच पे विराजा मुखिया नहीं है। अपन सभी यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुखिया होकर ही आए हैं और अपने अपने घर में सब मुखिया ही है और यहाँ पर भी मुखिया है। तो 5 लोगों की अपन मनोनीत करते हैं। 5 लोग यदि मनोनीत करके हेमाराम जी को यदि यहाँ भरवा देते हैं कि यदि हेमाराम जी चुनाव लड़ते हैं, तो प्रधान साहब दादाराम जी ने कहा है कि मैं यहाँ पर मंच पे तन मन धन से तहे दिल से कंधे से कंधा मिलाकर हेमाराम जी के साथ रहने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। आप विरोधी बात मत करो, नहीं हमारा नहीं पसंद है, आवाम को नहीं पसंद है। अगर हम कहे तो हमारे सामने आपको खड़ा करें, विरोधी बात मत करो। अगर विरोधी बात करें लगाते नहीं, हमारे को नहीं पसंद है, विरोधी बात नहीं, साफ साफ करना चाहिए। अब कह दो, क्यों नहीं कह रहे हो? हेमाराम जी वाघेला को कहना चाहता हूं, आप किसी के प्रतिनिधि नहीं बने, आप अपने परिवार के प्रतिनिधि रहे। और अब दादाराम जी खुद यहाँ मौजूद है, वो अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम है। आम जनता एक ही है, जनता एक ही साथ ही है। जवाब दे, जो भी दे, जनता वोट देगी, सब एमएलए बना जाएगा। ऐसे कोई एमएलए नहीं बनेगा। इसलिए हेमाराम जी से मैं अनुरोध और अनकर बातें, यहाँ 5 कमेटी वगैरह नहीं है, जब आए सभी को सर्वमान्य है, यह कोई कमेटी बनने के लिए नहीं आए। इसलिए मैं कोई कमेटी वगैरह नहीं है, जो भी होगा मन से होगा, नहीं होगा जो जिसको कांग्रेस संबंध है उसको हम वोट देंगे। एक ही बात, कमेटी गुड़ा मनाने की जनता है। श्री दादाराम जी को निवेदन है, 1 मिनट भाई साहब बात सुन लें, 1 मिनट शांति रखें, 1 मिनट बात सुन लें, 1 मिनट बात सुन लें। कोई कमेटी यहाँ पे नहीं है। हम ताजाराम से ये निवेदन करते हैं, अगर आप भी इसी तरह से गुड़ा मालानी की जनता का प्रेम चाहते हैं, जिसी तरह से 40 साल हेमाराम के साथ जनता रही है, और उसी तरह से आप भी आगे ये चाहते हैं कि मेरे साथ गुड़ा मालानी की जनता प्रेम रखे, भावना रखे,
तो आप ये ऐसे मत समझे मेरे को टिकट दी जाएगी मैं एमएलए बनने को नहीं बन सकते आप। और अगर ये चाहते हैं मेरे साथ गोले मारने जानते वादा कर दे तो मैं सभी 36 कौमों की तरफ से बोली दोस्तों वादा करता हूँ कि एक बार हमारे एमएलए बन जाए उसके बाद में हमारा ताजा एमएलए को निवेदन कर देंगे तो हम सब ताजा एमएलए साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने बीच में आदरणीय ताजाराम जी चौधरी साहब अपनी बात रखेंगे और ताजाराम जी अपनी बात रखेंगे, सभी ध्यानपूर्वक सुने। मैं हूँ हिमाराम जी। हिमाराम जी है तो हिमाराम जी जो निर्णय करी थाने ही मानना है मन ही मानना है। धन्यवाद। खुद का निर्णय खुद नहीं कर सकते, इसलिए राजाराम जी से विशेष अनुरोध है आप ऐसी बातें टालने की कोशिश नहीं करें। जनता सब समझती है। मैं ताजाराम जी आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने पे ऐसे थोपने की कोशिश नहीं करें। जनता को सब समझ में आ रहा है। ताजाराम जी मैं आपको एक ही बात, एक ही टोक, एक ही जवाब में दे रहा हूं, जनता को गुमराह नहीं करें। आप अपना जो भी स्पष्ट बहुमत जो भी आप कहना चाहते हो जनता के सामने स्पष्ट कहने की कष्ट करें। मैं ताजाराम जी से वापस अनुरोध कर रहा हूँ। ताजाराम जी मैं वापस अनुरोध कर रहा हूँ ये बात टालने की कोशिश नहीं करें, दोबारा आए और मंच को संबोधित करें। हिमाराम जी मुखिया होते हैं, मुखिया की बात अपने आप में ये नहीं कह सकते। सब जनता की भावना है। एक बार हिमाराम जी का नाम आप अपने मुंह से और जनता के मुंह से कहलवाएं, आप कहलवाएं, नहीं तो ये बात आप टालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करें। मैं मेरा उद्बोधन दे चुका हूँ, अगला उद्बोधन मेरे से अगला वक्ता दें। जगह घनी पड़ी रोको को नेमो एक बे दूर फाड़े हैंग फाड़े ए अवस्था होती रोको हेलो, मैं दिनेश जी से अनुरोध कर रहा हूं
दिनेश जी सरपंच गुड्डा मालानी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी भावना रखें। ताजाराम जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसके बाद आप अपनी भावना रखें। दिनेश जी सरपंच गुड्डा मालानी। देखो देखो कौन आया। हाँ रेटा पड़ गया मेरा सभी भाई शांति रखें। बातचीत चल रही है, साहब से विचार विमर्श कर रहे हैं, साहब से बातचीत चल रही है। राजाराम जी भी पास में बैठे हैं, थोड़ी देर लगेगी, बातचीत होगी, अपनी विजय होगी। हेमाराम जी के कहने से क्या वोट देते हैं, तो हेमाराम जी ने तो मानवेंद्र सिंह जी को वोट देने का कहा, दिए तो नहीं दिए क्या? हेमाराम जी ने एमपी के वोटों में क्या कहा था, फिर कैसे 88,000 वोट चले गए? हेमाराम जी को पर्सनल वोट मिलते हैं, इसलिए अपन हेमाराम जी की बात कर रहे हैं। हेमाराम जी से निवेदन है कि आप थोड़ा समय का ध्यान रखावें। जनता 9 बजे आई थी, आप 2 बजे पधारे। एक ही नारा बट भाई जी आएगी कितनी बोल भाई फिर बोल दे काम बेटा आवाज गड़बड़ हो गई है। ताजो मोल मिटाई गाड़ी हो ताजो थोड़ा मोल मिटाई वेट क्यों प्रकाश जी ए प्रकाश मन है मन है दादा खेतो माहौल सेट करके एक आदमी का पैसा तो बेरे में कूदो माहौल तो बिड़ो पाइप कोई हटिया कोई आती थोड़ा ला हैंड थोड़ा देर ला कम दे बन दो वो समझता हूं पाई ये तेरे लो है शंकर खाली के ऊपर शंकर के कौन है बहुत लाभ लाया 2 से पूरी लेट पता हो खोल मत खोल कौन अटके लिफ्ट गाय हाँ निम को तो सुना लड़े को मत क्यों परेशान क्यों लाए हाथ तो बस कौन नहीं रे बाबू अरे पढ़ रहे डूंगर सिंह को लाए थे हाथ मार और नेगेटिव बात घोड़ो खाते हैं ये कटो खाते ना मजो देखो थोड़ा अरे कहीं नहीं दिए देख लो साहब दवा काटियों को कहीं हो गया यही दो बात है तो हम एमजी ने ना नहीं कहता है बार ज्यादा करी अरे
लेती मत खोलो
सॉरी बैठ जाओ। आप अनुसूचित का यो मत करो साहब, आप बहुत ही समझदार आदमी है, सब बैठ जाओ, अपने अपनी जगह बैठ जाओ। आप कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हो, यूं क्या करना, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, प्लीज सब बैठ जाओ। अरे सुब्रव एमएलए का चुनाव लड़ना न मेरे हाथ में है न ताजाराम जी के हाथ में है। एमएलए का चुनाव पार्टी टिकट देगी वही लड़ सकेगा। इसलिए सुनो आप, इसलिए पार्टी तो नहीं हो रहा भाई, तुम मांगी हो। टिकट दे, उसके ये बाद कैसे देंगे? उम्मीदवार की बात, अभी तो अपन उम्मीदवार की बात कर रहे हैं टिकट से पहले। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं क्या पता, टिकट मेरे को मिले, राजाराम जी मिले और किसी को मिल जाए, है गुजरा साचो। मेरी बात सुनो, अरे ऐसा नहीं होता है। साचोर में बीजेपी की टिकट किसको मिलेगी आप अंदाज लगा सकते हो। मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे का डिमांड ये थी कि या तो मिलेगी जीवाराम को या मिलेगी धनाराम। जीवाराम धनाराम दोनों बैठे रहेंगे और देव भाई पटेल टिकट ले आए। क्या पता कांग्रेस में फैसला है। अब कांग्रेस भाई बात सुनो, ये आपके हाथ में, आप सुनते नहीं, सुनना तो सही बात सुनो। 2000